हेलो क्लास नाइन्थ। मैं आज आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहले चलिए एक बार एक्सरसाइज में देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x+1 डिविजिबल बाय दिस 5 नंबर। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर। अगेन यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ remainder and a factor. Okay, so there are some basic concept before this before start this exercise we have to understand। और बेटा वो कंसेप्ट है आपका रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो पहले हम डिटेल में रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा रिमाइंडर थ्योरम में क्या कहा गया है, इफ़ पी लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है आपके पास ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, उसकी डिग्री जो है या तो 1 है या 1 से बड़ी है, तो ये पॉलिनोमियल बन सकता है, ठीक है ना। एंड ए बी एनी रियल नंबर, एक आपके पास बेटा पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और एक आपके पास रियल नंबर है ए। अब अगर आप पी एक्स को इस x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका क्या आएगा, p ऑफ a। तो थ्योरम थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए बेटा, मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है px, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर होगी, अभी पता नहीं हमें क्या वैल्यू है, ठीक है ना। और एक रियल नंबर है a। अब आपने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को आपने डिवाइड कर लिया किससे, x माइनस ए से। ये भी जो नंबर होगा उसको x में से माइनस कर देंगे, तो x माइनस ए से आपने डिवाइड किया। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका आएगा p ऑफ a। यानी कि जो साइन यहाँ पर होता है उस साइन का अपोजिट यहाँ पर आ जाता है उस नंबर के साथ। ये आपकी क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। चलिए एक बार और समझ लेते हैं क्या कहा मैंने। आपके पास एक पॉलिनोमियल है बेटा px, पता नहीं इसकी वैल्यू अभी क्या है, मैं आपको एग्जांपल देके भी समझाऊंगा, और एक नंबर है a। तो अगर आप px को इस x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा। वैसे तो आपको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर पता करना पड़ेगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे x माइनस ए से तो नीचे कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से अगर डायरेक्टली आपको रिमाइंडर निकालना है तो वो जाता है p ऑफ, अब ये जो नंबर है इसका इसका साइन उल्टा कर दो, तो ये नेगेटिव, तो यहाँ पर इसको पॉजिटिव कर दो, p ऑफ a हो जाएगा। ऐसा रिमाइंडर थ्योरम कहती है। अगर यहाँ पर प्लस का a तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का a, बस का साइन उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ आपको। एक आपके पास बेटा एक px है, मान लीजिए 3x² प्लस 5x प्लस 3, ये आपके पास एक px गिवन है क्वेश्चन में, और एक रियल नंबर है मान लीजिए 2 है। तो जब आप इसको 3x² प्लस 5x प्लस 3 को जब आप डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, जो भी नंबर होगा उसको माइनस करना पड़ेगा, x में से क्या बनेगा, x माइनस 2 बनेगा, ठीक है ना। तो जब डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा। तो वो रिमाइंडर अगर आपको डायरेक्टली पता करना है तो वो क्या जाता है, p ऑफ, अब ये जो नंबर है इसका साइन उल्टा कर देंगे, p ऑफ 2 आ जाएगा, क्या जाएगा, p ऑफ 2। अगर बेटा यही सेम कंडीशन रहे और आपका जो नंबर मान लीजिए 3 था, इस बार क्या था बेटा, यहाँ पर 3 था, तो आपका माइनस का 3 मान लीजिए, क्या था, माइनस का 3। तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या होता है, p ऑफ क्या होता है बेटा, साइन का उल्टा होता है, तो ये प्लस का 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस का 3। यानी कि जब आप x में से माइनस करेंगे माइनस का 3 तो क्या बनेगा, ये आपका x प्लस 3 बन जाएगा। तो जब आप px को x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा p ऑफ 3। इस साइन का कैसा आ जाता है, उल्टा, यानी कि आपका माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें गिवन है। मैं पहले आपका क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको एक बार बोर्ड पर आपकी स्क्रीन पर, एक मिनट रुकिए ज़रा आप। हम एक बार बेटा क्वेश्चन को ओपन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को समझाएंगे और फिर हम मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा बोर्ड पे दिखाकर फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मेरे पास आ जाए तो ठीक है, क्वेश्चन आ गया है मेरे पास, ये रहा, ठीक है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यू, इसको चलो एक काउंट करते हैं, इमेज है, ठीक है बेटा। क्या कहा गया है इसमें,
इसमें कहा गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज़ डिवाइडेड बाय। अगर आप इस नंबर को, ये जो नंबर यहाँ पर गिवन है, अगर आप डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से, x माइनस 1/2 से, या x प्लस 5 से, या फिर 5 प्लस 2x से, तो बेटा आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन में जो मेन कंसेप्ट है बेटा वो ये है कि इस बार जो आप बताएंगे रिमाइंडर जो भी आएगा बेटा, आप उसको डिवाइड करके नहीं बताएंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम बताएंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई एक px है और अगर आप इसे किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए आप इसे x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या बनेगा बेटा आपका p ऑफ ये जो नंबर है या यहाँ पर इसे डिवाइड कर रहे हैं इसका साइन अपोजिट ले लो, p ऑफ a बन जाएगा। और अगर ये प्लस का a तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, p ऑफ माइनस a। ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पर। चलो क्वेश्चन पर आने से पहले बेटा एक बार फैक्टर थ्योरम भी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, फैक्टर थ्योरम पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद मैं क्वेश्चन पर आऊँगा। ठीक है ना। तो फैक्टर थ्योरम में कहा गया है इफ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px देन p ऑफ a इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर का कोई भी फैक्टर होता है, मान लीजिए बेटा जैसे मान लीजिए 12 है, तो 12 का फैक्टर 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा। तो बेटा अगर आप इस 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 पूरा कट जाएगा। जब 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, पूरा कटेगा। जब 12 को 4 से, 12 को 6 से। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रिमाइंडर हमेशा क्या आता है बेटा, 0। रिमाइंडर क्या आता है बेटा, 0। अब उसने कहा है कि x माइनस ए फैक्टर है px का, अगर ये इसका फैक्टर है तो डिवाइड करने पे बेटा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाती है बताओ जरा, अगर x माइनस ए से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बनेगा, p ऑफ a बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बेटा रिमाइंडर तो बन गया p ऑफ a बाई रिमाइंडर थ्योरम, और फैक्टर से हमें ये पता चलता है कि रिमाइंडर क्या होता है, 0। तो इसका मतलब ये बन जाएगा जो p ऑफ a है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये आपको बताती है फैक्टर थ्योरम। क्या होता है बेटा आपको फैक्टर थ्योरम ये आपको बताती है। ठीक है ना। फिर से बता देता हूँ, अगर आपने x माइनस ए से डिवाइड किया तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर बनेगा आपका p ऑफ a, इसके साइन का अपोजिट। ठीक है ना। और हम ये भी कह रहे हैं कि ये इसका फैक्टर है, अगर फैक्टर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब ये है जो p ऑफ a उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये आपकी बेटा क्या है, फैक्टर थ्योरम। तो दोनों थ्योरम आपको अच्छे से आने चाहिए क्वेश्चन करने से पहले। चलिए मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द रिमाइंडर वैन x3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो बेटा ये आपके पास एक पॉलिनोमियल था। ठीक है ना, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल था, तो इसको हमने क्या करा, लेट पी एक्स मान लिया। क्या मान लिया बेटा हमने, पी एक्स की वैल्यू ये गिवन है। अब आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, x प्लस 1 से। वहाँ आप डिवाइड कर रहे थे x माइनस ए से, तो रिमाइंडर बनना था p ऑफ a। ठीक है ना। अब जरा यहाँ पर कंपैरिजन कर लीजिए, यहाँ आप डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर बेटा आपका क्या बनेगा, p ऑफ a की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पर उल्टा साइन लेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, p ऑफ माइनस 1। बस उन्होंने यही लिखा है समझने के लिए। बाय रिमाइंडर थ्योरम जो रिमाइंडर होगा वो क्या बनेगा, p ऑफ माइनस 1। क्यों बनेगा, क्योंकि बेटा आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना। और हम क्या करते हैं, रिमाइंडर में इसका साइन चेंज कर देते, तो बेटा माइनस का 1 आ जाएगा। और p ऑफ माइनस 1 का मीनिंग क्या है, ये आपने पहले पढ़ा है। ये px की वैल्यू गिवन, अगर p ऑफ माइनस 1 निकालना है तो जहाँ पर x रखा है और माइनस का 1 पुट कर दो, यहाँ पर ही माइनस 1 आ जाएगा x की जगह पर, यहाँ पर ही माइनस 1, यहाँ पर ही माइनस 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं हमने क्या किया। जो क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पर पहले क्या था, x की पावर 3 था ना, तो बेटा x की पावर 3 से हमने लिखा माइनस 1 की पावर 3, फिर 3 इंटू एक्स कर लिया आपने माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 3x मतलब 3 इंटू माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, 1। तो जहाँ जहाँ पर x था बेटा वहाँ पर आपने माइनस 1 पुट कर दिया। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि पावर है ऑड में हमेशा नेगेटिव आता है। और सिंपली आप इसको कर सकते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का आंसर आएगा 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, यानी कि माइनस का 1 आंसर आएगा। और ट्रिक क्या है कि अगर पावर बेटा इवन हो तो हम लिखते हैं पॉजिटिव, और पावर अगर ऑड हो तो हम लिखते हैं बेटा हमेशा नेगेटिव। ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा 3 इंटू, देखिए पावर हो गई इवन तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये माइनस का 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जरा सॉल्व कर लीजिए, -1 3 -3 प्लस 1, तो बेटा प्लस के 3 से माइनस का 3 कट जाएगा, और माइनस के 1 से प्लस का 1, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो यही आपका आंसर, आपने बिना डिवाइड करे रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से आपने इसका आंसर निकाला है। ठीक है ना। चलिए आ जाता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पर। x माइनस 2 है बेटा, तो आपने इसको तो px मानेंगे, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p ऑफ प्लस का 1/2 बन जाएगा। अब जहाँ पर x रखा है वहाँ पर आपने सब जगह 1/2 पुट करके इसको सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व जब आपने करा
तो बेटा क्या आएगा, ये 1/2 मतलब 1/8, फिर 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर में 1/4, ये 3/2, ये 1। अब ले लेंगे बेटा आप यहाँ पर रिमाइंडर। जब रिमाइंडर आप लेंगे तो बेटा आपने ले लिया यहाँ पर 8, क्या ले लिया बेटा आपने 8। तो 1 को तो ऐसे देखो क्योंकि नीचे 8 है, फिर आपने लगा यहाँ पर 3। अब 4 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 2 टाइम, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर रखा आपने बेटा यहाँ पर 3। अब 2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 4 टाइम, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर रखा आपने बेटा यहाँ पर 1, और 1 की तो कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो 1 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 8 बार, तो बेटा आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नॉर्मली बेटा मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया है, ठीक है ना, एलसीएम आपने बचपन में सीखा है। अब मल्टीप्लाई कर लो, 1 ऐसे ही, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 एंड 8 1 ज़ा 8 अपॉन 8। जब सबको ऐड करें तो आंसर आएगा 27/8। तो बेटा यही आपका आंसर आ जाएगा 27/8, ये आपका रिमाइंडर होगा। बेटा अगले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक्स गिवन था, क्या गिवन था, एक्स। तो क्या मैं एक्स को x - 0 लिख सकता हूँ? भाई आप किसी भी नंबर में 0 सब्ट्रैक्ट करो या प्लस करो, बात तो एक ही है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p ऑफ 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो है वो माइनस का 0 हमने माना है तो प्लस का 0 हो जाएगा। वैसे तो 0 न्यूट्रल होता है, माइनस नेगेटिव तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जहाँ पर x था बेटा वहाँ पर आपने 0 0 पुट कर दिया, फिर उसको सॉल्व कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो रिमाइंडर कितना बनेगा बेटा, 1, और यही आपका आंसर है इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। x प्लस पाई ले लिया आपने, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम p कितना हो जाएगा, इसका साइन उल्टा कर लो तो ये माइनस का पाई आ जाएगा। और जो आपका इक्वेशन था क्या था, x की पावर 3 था ना स्टार्टिंग में, तो आपने माइनस पाई की पावर 3, यहाँ पर 3x², तो 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर। बेटा आपने जहाँ पर x था वहाँ पर आपने माइनस पाई पुट कर दिया px में, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये माइनस पाई की पावर 3, ये 3 पाई है स्क्वायर, ये माइनस का 3 पाई प्लस का 1, और यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। जब आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। एक्चुअल में बेटा वहाँ पर हम जो डिवाइड कर रहे थे पी एस को हमेशा x - a से डिवाइड कर रहे थे। कहने का मतलब ये था कि जो x का कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होता है। क्या होता है बेटा, हमेशा 1। ये हम बताती है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करने के लिए जो x का कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। अब देखिए बेटा यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, क्या यहाँ पर 2, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना बन जाएगा बेटा, ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5/2। तो हमें क्या करना है, x के कोफिशिएंट को हमेशा 1 बना के सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 5 + 2x को पहले आपने 2x + 5 लिख लिया, फिर हमें इसको बनाना था 1, तो आपने 2 से डिवाइड दोनों साइड कर दिया, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x + 5/2। तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या होगा, इसका उल्टा साइन, तो ये माइनस का 5/2 हो जाएगा बेटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपने लिख लिया x³ माइनस 3x² प्लस का 3x + 1। यहाँ पे x आपके पास गिवन था, ये हर बार सेम ही है ये। तो बेटा आपने क्या किया, 5 का क्यूब तो माइनस का 125 होगा, क्योंकि पावर ऑड है तो आंसर आएगा नेगेटिव, और 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8। 3 इंटू 5 का स्क्वायर, माइनस का 5 है तो पावर इवन, तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव 25, अपन नीचे जाएगा 4, ऐसे माइनस के 15/2, 5 3 15, नेगेटिव आंसर आएगा +1। बेटा वो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, जैसे हमने पहले लिया था। तो एलसीएम ले लिया आपने 8, 125 को तो ऐसे रखेंगे, नीचे 80 है, 75 को ऐसे रखा। अब 4 की टेबल में 8 कितनी बार आएगा, 2 बार, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 15 को ऐसे रखा, 2 की टेबल में 8 4 टाइम, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 ऐसे रखा, नीचे क्या मान लेंगे 1, तो 1 की टेबल में 8 टाइम, एलसीएम है नॉर्मली। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने में क्या आएगा, 125, 75 2 ज़ा 150 माइनस 15 इंटू 4 60, 8 1 ज़ा 8। अब पॉजिटिव वाले ऐड कर ले, नेगेटिव वाले ऐड कर ले, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस के 27/8, और यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर बताइए जब आप इसको हम मान लेंगे px डिवाइड कर रहे हैं x - a से, तो बेटा आपने px मान लिया। जब आपने px को डिवाइड किया x - a से, तो भाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, p ऑफ a बनेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव में पॉजिटिव आ जाएगा, और ये रिमाइंडर थ्योरम से मैच भी हो रहा है इसकी टर्म्स जो है। अब p ऑफ a का मतलब क्या है, जहाँ पर x है वहाँ पर a पुट कर दो, ठीक है ना। जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे बेटा, a पुट कर देंगे। तो ये x³, तो मतलब क्या हो गया बेटा, x³ मतलब a का क्यूब, माइनस a तो बेटा ऐसे तो आ रहा, और x² माइनस a का स्क्वायर, फिर 6 को आपने ऐसे तो आ रहा, x की जगह बेटा आपने a पुट कर दिया, यहाँ पर कितना आ जाएगा a एज इट इज़, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जब आपने सॉल्व किया तो a³ a इंटू a² मतलब a³ 6a + a, तो a³ से a³ कट जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 6a माइनस a मतलब 5 है, आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या है बेटा, रिमाइंडर है, ठीक है ना। चलिए आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चेक वेदर 7 + 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। आपको ये चेक करके बताना है क्या इसका फैक्टर है।
तो सबसे पहली बात तो बेटा ये हमने जब जब कभी भी हम रिमाइंडर निकालते हैं तो हमने आपको बताया था एक्स का जो कोफिशिएंट होता है बेटा हमेशा वो 1 होता है। जनरल फॉर्म होती है एक्स माइनस ए, एक्स का कोफिशिएंट होता है 1। तो यहाँ पर तो 7 है तो हम इस पूरे को 7 से डिवाइड करेंगे पहले हम 1 बनाने के लिए, ठीक है ना। तो आपने पहले इसको सॉल्व कर लिया, आपने इसको तो बेटा पी एक्स मान लिया, 7 + 3x को आपने 3x + 7 लिखा, फिर आपने 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ जाएगा 7/3। अब मेरे को ये बताइए अगर आपको ये चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको बेसिक बताया था, अगर ये फैक्टर होगा तो ये अपने नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, यानी कि रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो आपने यहाँ पर लिख दिया इफ़ x + 7/3 जो कि आपने उससे ड्राइव किया है इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। भाई अगर आप किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही तो आता है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। ये आपने पहले लिख दिया। अब एक काम करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल लेते हैं। अगर उसकी वैल्यू 0 आ गई तो आप बोलेंगे यस ये इसका फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 अगर नहीं है तो आप बोलेंगे नो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर आएगा 0। नाउ बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर क्या हो जाएगा p ऑफ a। तो a की वैल्यू 7/3 तो माइनस का 7/3 आ जाएगा। अब px बेटा आपके पास क्या गिवन था, ये था 3x³ + 7x। px क्या था 3x³ + 7x। तो आपको क्या निकालना था, p ऑफ माइनस के 7/3 निकालना था ना। ये तो क्या था आपका, ये आपका था 3x³ + 7x था आपका px। तो आपने 3 ऐसे रखा, x³ पे आपने माइनस के 7/3 का क्यूब कर दिया, +7 को ऐसे रखा और इसकी जगह आपने माइनस का 7/3 लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 3 का स्क्वायर 9। तो बेटे एक बार आपने स्क्वायर सॉल्व कर लिया और आपने 7/3 को ऐसे लिख दिया। 3 क्यूब था ना, क्यूब। तो क्यूब का मतलब क्या होता है कि एक बार आपने स्क्वायर सॉल्व कर लिया और एक बार आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपका आ जाएगा ये सेम ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 बेटा कट जाएगा ये, तो आपका बचेगा 49 × 7/9, यहाँ बचेगा माइनस के 49/3। अब माइनस के 49/3 बेटा आपने कॉमन ले लिया, सेम आ रहा है, ठीक है ना। जब आप इसको कॉमन लेंगे माइनस के 49/3 तो बेटा बचेगा यहाँ पर +7, क्योंकि माइनस तो आ गया बाहर। अब आपने 3 बाहर लिया है तो बचा अंदर, यहाँ पर कितना है 9, तो यहाँ बचेगा 3, तो 3 यहाँ आ जाएगा। अब बेटा जब ये पूरा नंबर बाहर आएगा तो माइनस जब बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा प्लस, और जब पूरा नंबर बाहर आता है तो पीछे 1 छोड़ के जब तो यहाँ रह जाएगा 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 49/3 7 + 3/3 आ जाएगा। जब आप इसको एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 7 + 3/3। यहाँ पर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 7 = 7, 3 1 = 3 और 3 1 = 3, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, 49/3 10/3, तो ये आपका माइनस का 490/9 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है ना, माइनस के 490/9। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपने क्या निकाला था बेटा, आपका ये रिमाइंडर था। क्या था ये आपका, ये रिमाइंडर। लेकिन आपने कहा था कि फैक्टर कब होगा जब रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है। तो रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, यही आपका आंसर है। अगर बेटा इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाती तो हम बोलते हैं कि ये इसका फैक्टर है, लेकिन ये 0 नहीं आया है ना, इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, यही आपका आंसर है। तो अगर आपका कोई भी डाउट इस पूरी एक्सरसाइज में तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं। थैंक यू।